ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार कोविड-19 की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में सप्ताह में अब 5 दिन ही खुलेंगे बाजार। शनिवार और रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 23,300 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 12,208। और प्रदेश सरकार ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का किया गठन। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोविड-19 महामारी के खिलाफ सफलतापूर्वक जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन सहभागिता से कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है। गृहमंत्री ने हरियाणा के गुरुग्राम में कल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुनिया के अत्यधिक विकसित देशों में कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई, लेकिन भारत ने कोरोना के विरुद्ध सफलतापूर्वक जंग लड़ी है। कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी। सरकार के साथ साथ 130 करोड़ की आबादी, सभी राज्य सरकारें और एक एक व्यक्ति लड़ा। एक जन, एक मन, एक राष्ट्र की सूत्र को चरितार्थ करते हुए इस जंग में आज हम अच्छे मकाम पर खड़े डट कर लड़ रहे हैं। कहीं डर का माहौल नहीं है। और मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है, इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है। कोरोना संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने का निर्देश जारी किया है। बाजारों को सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक केवल 5 दिनों के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक के लिए खोला जाएगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान सभी बाजारों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी तथा बैंक शनिवार को खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि सप्ताहांत पर बंदी के दौरान औद्योगिक इकाइयां अपने यहां सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगी। मुख्यमंत्री ने वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों जैसे एक्सप्रेस वे, बांध और बाढ़ के दृष्टिगत तटबंधों की मरम्मत को सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करते हुए जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड-19 के नमूनों की जांच क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन 50,000 किया जाए। उन्होंने गोरखपुर के मंडलायुक्त को मंडल के सभी जनपदों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम व संचारी रोगों के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियानों की प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानपुर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया और वाराणसी में विशेष सतर्कता बरती जाए। श्री योगी ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के उपायों के बारे में निरंतर लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने लोगों से मास्क का उपयोग करने और समय समय पर साबुन पानी से हाथ धोने की अपील की है। प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से लागू विभिन्न प्रतिबंध आज सुबह 5 बजे समाप्त हो गए। प्रतिबंधों के दौरान राज्य में सभी कार्यालय, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। इस दौरान स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए विशेष अभियान चलाया गया। कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए जनपदों में भेजे गए नोडल अधिकारियों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने संबंधित जनपदों में भ्रमण कर सैनिटाइजेशन कार्यों का निरीक्षण किया। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के हॉटस्पॉट इलाकों में व्यापक रूप से साफ सफाई और विषाणुनाशक रसायन का छिड़काव किया गया। प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों में नया अकादमिक सत्र शुरू करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया सितंबर माह से शुरू हो जाएगी और स्नातक के प्रथम वर्ष की कक्षाएं 1 अक्टूबर से लगेंगी। स्नातकोत्तर की कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू होंगी। हालांकि स्नातक के प्रथम वर्ष के अतिरिक्त अन्य वर्षों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन 4 अगस्त से किया जाएगा।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि पाठ्यक्रम के अनुसार कम से कम 45 दिनों की ऑनलाइन पढ़ाई सुनिश्चित की जाएगी और इसके बाद विद्यार्थी समूहों को सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करते हुए कक्षाओं के लिए बुलाया जा सकता है। प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और स्नातक कक्षाओं के लिए दाखिले की प्रक्रिया 15 सितंबर तक तथा स्नातकोत्तर के लिए 31 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंबे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत ना हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी, आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की तुलना में 2,42,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली में बताया कि केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वित प्रयासों से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 19,000 से अधिक लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 62.93% हो गई है। देश में 5,34,000 से अधिक कोविड के मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। उधर प्रदेश में कोरोना के 12,208 मामले सक्रिय हैं। अब तक 23,334 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि प्रदेश में कोरोना की जांच क्षमता में लगातार वृद्धि की जा रही है और अब प्रतिदिन 40,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 17 मंडलों में 15 जुलाई तक डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस सर्वे कार्य की समीक्षा की है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे प्रदेश मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और सिविल सुरक्षा मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-117800 पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई GOV पर संदेश लिख सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने तथा उचित सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करने का आग्रह किया है। खांसने के समय ऐसा खांसना छींकना चाहिए कि दूसरे के ऊपर नहीं जाए। टिश्यू पेपर रखे, रुमाल रखे, कोहनी रखे, बचाव करे। एक इसमें और चीज आती है, वो आती है डिस्टेंसिंग का। जब वो खांसता छींकता है तो 1 से 2 मीटर तक वो जा सकती है। अगर आप पहले 1-2 मीटर का फासला बना के रखेंगे तो उसका आपके तक पहुंचने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है। जो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन की बात आई फॉर्माइड से, उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें। हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश शशिकांत अग्रवाल इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा। आयोग अधिसूचना जारी होने के 2 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि आयोग विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा 2-3 जुलाई की रात को की गई घटना की जांच करेगा। इस घटना में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। इसके साथ ही आयोग 10 जुलाई को पुलिस और विकास दुबे के बीच हुए मुठभेड़ की भी गहनता से जांच करेगा। इससे पूर्व राज्य सरकार ने विकास दुबे और उसके साथियों से जुड़े मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था।
और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार कोविड-19 की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में सप्ताह में अब 5 दिन ही खुलेंगे बाजार। शनिवार और रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 23,300 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 12,208। और प्रदेश सरकार ने कुख्यात अपराधी विकास दुबे से जुड़े मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय आयोग का किया गठन। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।